हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद द क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एबीजी सैंपलिंग के बारे में। आर्टियल ब्लड गैस सैंपलिंग मींस इसके क्या पर्पस हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, वो कौन कौन सी साइट्स हैं जहां से हम एबीजी का सैंपल लेते हैं, और क्या एलेंस टेस्ट क्या होता है और किस प्रोसीजर को हमको फॉलो करना होता है जब हम एबीजी सैंपलिंग करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एबीजी सैंपलिंग, आर्टियल ब्लड गैस सैंपलिंग, एबीजी। एबीजी सैंपलिंग मींस आर्टियल ब्लड गैस सैंपलिंग, आर्टियल ब्लड गैस सैंपलिंग, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग। अब इसके क्या पर्पस होते हैं, किस पेशेंट में हमको मींस किस पेशेंट में हम ये करेंगे या क्या पर्पस है, किस चीज का असेसमेंट हम करते हैं। तो असेस करते हैं CO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल एंड द एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। पर्पज क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिटेक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड बेस बैलेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम एबीजी सैंपलिंग करते हैं। बात करते हैं इसके बाद में आता है इंडिकेशंस, किस पेशेंट में हमको इनको करना होता है। यदि कोई भी पेशेंट जिसको क्रोनिक हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कोई पेशेंट है तब हम परफॉर्म करेंगे। कोई वेंटिलेटेड पेशेंट है, सेकंड बात करते हैं वेंटिलेटेड पेशेंट, वेंटिलेटेड पेशेंट। थर्ड आईसीयू पेशेंट है कोई, आईसीयू पेशेंट। फोर्थ हमारा है एसिड बेस इम्बैलेंस, यदि किसी भी पेशेंट में एसिड बेस इम्बैलेंस प्रेजेंट है तब भी हम एबीजी सैंपलिंग करते हैं, एबीजी सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट है, वेंटिलेटेड पेशेंट है, आईसीयू या एसिड बेस इम्बैलेंस। वहीं बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन वो क्या साइट्स रहती हैं, साइट्स ऑफ सैंपलिंग। साइट्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास तीन साइट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। सेकंड ब्रेकियल आर्टरी। थर्ड हमारे पास होती है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। बात करते हैं रेडियल आर्टरी, इसी को बोलते हैं मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एबीजी सैंपलिंग, मोस्ट कॉमन साइट्स। यदि रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे फिर इमरजेंसी सिचुएशन में हमको यूज करनी होती है फीमोरल आर्टरी। इमरजेंसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं क्या, फीमोरल आर्टरी का। अब बात करते हैं जब भी रेडियल आर्टरी से हमको एबीजी सैंपलिंग करते हैं उससे पहले एक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं, एलेंस टेस्ट, एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट जो होता है ये हमको कोलेटरल सर्कुलेशन के बारे में बताता है, कोलेटरल सर्कुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कोलेटरल सर्कुलेशन, कोलेटरल मींस बोथ साइड्स। हमारा जो हैंड होता है इसमें एक रेडियल आर्टरी होती है, एक अल्नार आर्टरी। तो अल्नार आर्टरी की पेटेंसी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, अल्नार आर्टरी पेटेंसी। अब किस टाइप में हमको इसको फॉलो करना होता है, सबसे पहले आस्क द पेशेंट टू क्लोज द फिस्ट या मेक अ फिस्ट। सबसे पहले पेशेंट की मुट्ठी बंद कराएंगे, उसके बाद में कंप्रेस द रेडियल एंड द अल्नार आर्टरी को कंप्रेस करेंगे। आस्क द पेशेंट टू ओपन द हैंड, हैंड को ओपन कराएंगे। जब हैंड को ओपन कराएंगे तो हैंड विल बी पेल इन कलर। कैसा होगा, पेल इन कलर, पेल कलर में होगा। तो रिलीज द अल्नार आर्टरी, अल्नार आर्टरी को हम रिलीज करते हैं। रिलीज करने के 3 to 6 सेकंड्स में उसका जो हैंड है वो पिंक कलर का हो जाएगा, मींस उसका जो सर्कुलेशन है वो फिर से बैक हो जाएगा, रिवर्स कंडीशन में आ जाएगा। पिंक हैंड हो जाता है तो वो क्या है, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को शो कर रहा है, मींस अल्नार आर्टरी वर्किंग कंडीशन में। यदि हैंड अपना पिंक नहीं हो पाता है, पेल कलर में ही रहेगा, इट मींस देयर इज ए ब्लॉकेज। अल्नार आर्टरी में क्या है, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है। तो डू नॉट टेक द सैंपल फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, फिर हम रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे। यदि रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में फिर हमको यूज करनी होगी आइदर द ब्रेकियल आर्टरी, और मोस्ट कॉमन इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं फीमोरल आर्टरी का। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ सैंपलिंग, प्रोसीजर ऑफ एबीजी सैंपलिंग, एबीजी सैंपलिंग। एबीजी सैंपलिंग करते वक्त क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश द हैंड। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश द हैंड, हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद में हमको पहनने होते हैं ग्लव्स, वॉश हैंड्स, वियर ग्लव्स,
ग्लव्स के बाद में आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द हैंड, हैंड को एक्सटेंड कराएंगे। ये क्या है, फ्लेक्शन सिचुएशन है, दिस इज द एक्सटेंशन। हैंड को एक्सटेंड कराएंगे एट द 30 डिग्री एंगल, हैंड पेशेंट्स हैंड एक्सटेंड एट 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल पे पेशेंट का हैंड को एक्सटेंड कराने के बाद में निडल को इंसर्ट करते हैं। हैंड इज एक्सटेंडेड एट 30, निडल इज इंसर्टेड एट 45 डिग्री एंगल। निडल को इंसर्ट करते हैं, निडल एट 45 डिग्री एंगल। निडल को हमको इंसर्ट करना होता है 45, बिकॉज देर इज एन इंक्रीज प्रेशर इन द आर्टरी। वेन के कंपेरिजन में आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, ड्यू टू more pressure in artery, syringe will autofill। syringe क्या होने लगेगी, autofill, syringe will autofill। autofill अपने आप से ही भर जाएगी, क्योंकि उस आर्टरी में क्या है, प्रेशर ज्यादा है। अब हमको 1 to 2 ml सैंपल कलेक्ट करना है। 1 to 2 ml सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में देन रिमूव द एयर बबल्स। यदि बबल्स प्रेजेंट है सिरिंज के अंदर, उनको रिमूव करना है, वरना तो एबनॉर्मल रीडिंग आएगी, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, दैट विल मेक द रीडिंग्स टू द एबनॉर्मल। रिलीज करी एयर, उसके बाद में सैंपल को पुट द सैंपल ऑन आइस पैक, आइस पैक पे पुट करके सैंपल को इमीडिएटली सेंड टू द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सेंड करना है विद इन 10 to 15 मिनट्स। विद इन 10 to 15 मिनट्स में हमको सैंपल को सेंड सैंपल विद इन 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स में सैंपल को सेंड करना है, और जिस साइट से आपने सैंपल लिया था कंप्रेस करके रखना है। साइट शुड बी कंप्रेस 5 to 10 मिनट्स। साइट को, जिस भी साइट से हमने सैंपल लिया था उसको कंप्रेस करके रखना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। और यदि पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, इफ पेशेंट इन ऑन द एंटीकोगुलेंट थेरेपी, इफ ऑन एंटीकोगुलेंट कंप्रेस करके रखना है देन 10 to 15 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए। और कुछ बात जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि जब भी एबीजी सैंपलिंग करते हैं तो उसमें नॉर्मल पीएच हमारी बॉडी का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल हमारी बॉडी में क्या होता है, एंड SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है हमारी नॉर्मल बॉडी का। तो पार्शियल प्रेशर, पहले बात करते हैं पीएच के बारे में। नॉर्मल बॉडी का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 mm of Hg होता है, 80 से 100 mm ऑफ Hg होता है। वहीं बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को 35 से लेकर 35 to 45 mm ऑफ Hg होता है। बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है, 22 to 27 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। और पार्ट से और ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट बॉडी का 95 से लेकर 100%। तो ये कुछ बातें थी हमारी एबीजी एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एबीजी एनालिसिस आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपलिंग होता है। पर्पज किसमें होता है, टू असेस द ऑक्सीजन सैचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल और एसिड बेस इंबैलेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इंडिकेशन किस पेशेंट में हमको करना होता है, किसी भी पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट हो, आईसीयू पेशेंट है, वेंटिलेटेड है या एसिड बेस इंबैलेंस प्रेजेंट है। साइट क्या रहेंगी, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली फॉलो करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी एंड फीमोरल आर्टरी को हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं। रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग करने से पहले, एबीजी एनालिसिस करने से या सैंपलिंग लेने से पहले एलेंस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। एलेंस टेस्ट कोलेटरल सर्कुलेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी के बारे में बताएगा। यदि अल्नार आर्टरी ब्लॉकेज है, हैंड आपका फेल ही रहेगा, पिंक नहीं हो पाएगा विद इन 3 to 6 सेकंड के अंदर, तो आपको रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग नहीं लेनी है। उसके सिचुएशन में ब्रेकियल या फीमोरल आर्टरी का यूज करना है। बात करते हैं क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द हैंड, निडल को इंसर्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे,
आर्टरी में प्रेशर मोर होता है, ज़्यादा है, तो सिरिंज विल ऑटोफिल। 1 से 2 ml सैंपल को कलेक्ट करेंगे, रिमूव द एयर को रिमूव करेंगे, इमीडिएटली कीप द सैंपल ऑन द आइस पैक पे सैंपल को पुट करेंगे। विद इन 10 to 15 मिनट्स में सैंपल को लेबोरेटरी तक पहुंचाना होता है। यदि लेबोरेटरी तक 15 सेकंड्स में नहीं गया तो सैंपल्स देयर विल बी एबनॉर्मल रीडिंग प्रेजेंट होंगे। और बात कर लेते हैं कि नॉर्मल हमारा पीएच 7.35 से 7.45 होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 का लेवल 95 से 100 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45, बाइकार्बोनेट का लेवल 22 से 27। और कंप्रेस द साइट को कंप्रेस करके रखते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। यदि पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है तो 10 to 15 मिनट्स के लिए। इसी तरह की और जानकारी के लिए लगातार बने रहें नर्सिंग विद्या परिवार के साथ। थैंक यू।